सर ये बताइएगा कि ट्रंप साहब ने कल भी फरमाया कि जी 2-3 हफ्तों के अंदर हम जंग बंद करेंगे, फिर आज कहा कि जो ईरान है वो जंग बंदी चाहता है लेकिन फ़िलहाल जंग बंदी मुमकिन नहीं। दैट मीन्स के जो ट्रंप ने फरमाया है कि जी 2-3 हफ्तों में जंग ख़त्म होगी, तो इसका मतलब है कि अभी फ़ौरन से जंग ख़त्म नहीं हो रही, 2-3 हफ्तों में जंग ख़त्म होगी। बहुत शुक्रिया मुस्तफा, आपने इनवाइट किया। मैं रात को कुछ प्रेसिडेंट ट्रंप के बयानात लिख रहा था कि कौन कौन से मौके पर उन्होंने क्या कहा। पहली 28-29 को शुरू की जंग, 1 मार्च को कहा कि हम 4 हफ्तों में ख़त्म करेंगे, 2 मार्च को कहा 6 हफ्ते भी लग सकते हैं, 19 मार्च को कहा अगर मैं चाहूँ तो 2 सेकंड में जंग बंद करा सकता हूँ, 22 मार्च को कहा कि 48 घंटे में अगर ईरान ने स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ ना खोला तो अगले 48 घंटों में हम अटैक कर देंगे, ये 19 मार्च को कहा। और 22 मार्च को कहते हैं कि हमारी तो बड़ी अच्छी मुज़ाकरा चल रही है ईरान के साथ। फिर 23 मार्च को कहा कि मैंने इंस्ट्रक्शन दे दिया है कि आप फलां अटैक बंद कर दें। तो इतनी ज़्यादा इरेटिक उनकी वेरिएबल, मैं डे 1 से कह रहा हूँ कि लैक ऑफ वॉर ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। मिलिट्री सबसे पहले वॉर ऑब्जेक्टिव ज़हन में रख के लड़ती है कि हमने करना क्या है। आप मिलिट्री को डिप्लॉय कर रहे हैं, उन्होंने मिलिट्री वेनेजुएला में मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छी डिप्लॉय की जब कहा गया कि वेनेजुएला के सदर को उसकी बीवी को उठा लो। ये है मिलिट्री ऑब्जेक्टिव। गलत या सही की मैं बातें नहीं अभी कर रहा, मॉरल वैल्यूज की बात नहीं कर रहा, वो तो नेगेटिव था सारा कुछ। लेकिन ये होता है मिलिट्री ऑब्जेक्टिव। जब आप इतनी बड़ी दुनिया की फौज नंबर 1, इनविंसिबल, इनवनरेबल, हमें कोई हरा नहीं सकता, हम माइटी हैं, अटैक करते हैं, तो आज 34 दिन होने वाले हैं, तो आज तक तो मिलिट्री के मेरा ख्याल कमांडर्स को खुद ही नहीं पता कि हमें क्यों जंग में धकेला गया है, हमने क्या ऑब्जेक्टिव अचीव क्या करने हैं। और अमेरिका के करोड़ों लोगों को ये नहीं पता कि वॉर ट्रॉफी हमारी क्या होगी, जब हम जीत जाएंगे तो कौन सी ट्रॉफी हासिल करेंगे, इसीलिए करोड़ों लोग सड़कों पे निकल आए हैं। तो जितनी लैक ऑफ क्लैरिटी लीडर की होगी, अनफॉर्चुनेटली उसी तरह की परफॉर्मेंस होगी आर्म फोर्सेस। सही, जिस तरह से जी आपने टाइमलाइन बताई, तो इसका मतलब तो यह है कि ट्रंप के किसी बयान पे एतबार ना किया जाए बल्कि हमें एक्शन देखने चाहिए। सो मच सो, देखिए उन्होंने ये तक कह दिया था कि मैंने रजीम चेंज तो हो चुकी है, तो फिर मेरे जैसे लोग तो फिर मजाक करेंगे ना कि हाँ आपने 86 साल खामनाई से 56 साल खामनाई को बदल दिया, तो फिर तो यही हम हंसेंगे ना कि ये रजीम चेंज किसको कह रहे हैं। और फिर वो कहते हैं कि रजीम बहुत अच्छी जा रही है, ये 1 मार्च को उन्होंने कहा कि ये तो अच्छी, फिर कहा स्ट्रेंज लोग हैं। तो इतनी वेरिएबल किया। मैं डे 1 से कह रहा हूँ कि देखिए जब अटैक हुआ था तो शायद पहले दूसरे दिन से जब मैंने बातें ज्यादा करनी शुरू की इस मौजू पर, तो मैंने कहा था कि लैक ऑफ क्लैरिटी है। पहली बात तो आप लीडरशिप के 49 लोगों को शहीद नहीं करते पहले दिन। मैंने फिर कहा कि आप पहले दिन नहीं कहते कि ईरान के लोग टेक ओवर कर लें। ये कैसे हो सकता है कि दुनिया की सबसे बड़ी फौज हमला कर रही है और आपकी विनिंग रेसिपी के अंदर दुश्मन मुल्क की अवाम शामिल है जिनको अगले 1 महीना आपने बमबारी करनी थी। तो ये कभी होता है कि आपके लोग मदद करें आपको जीतने के लिए, उसी मुल्क के जिन पर आप 1 महीने से बमबारी कर रहे हैं, इनसे तवक्को कर रहे थे। फिर पहले कहा टेक ओवर कर ले, और अभी 3 दिन पहले उन्होंने कहा कि ईरान के लीडर तो डील करना चाहते हैं लेकिन उनको ये खतरा है कि उनके लोग उनको मार देंगे। सही, यानी जंग शुरू होने से पहले लोग आपकी हिमायत में थे कि टेक ओवर कर लें, और आपके इतने मुखालिफ हैं कि अब उनको मार देंगे जो आपसे डील करेगा। तो आई थिंक प्रेसिडेंट ट्रंप को खुद ही नहीं क्लियर कि उनकी अपनी क्या पोजीशन है और उनकी फौजों की। एक चीज तो वाज़ेह इस वक्त हो रही है कि इस वक्त डेस्परेशन है ट्रंप में कि किसी तरीके जंग बंदी हो जाए। जी एब्सोल्युटली, वो चाह रहे हैं, जैसे अंग्रेजी में कहते हैं ना, वो हर उस चीज के लिए काम कर रहे हैं या वो चीज चाहते हैं विच शुड लुक लाइक अ विक्ट्री, ताकि वो कह सके। तो आपने देखा नहीं फेस सेविंग कैसे करेंगे ये? फेस सेविंग तो मैंने तो कोई 3 हफ्ते से कह रहा हूं कि प्रेसिडेंट ट्रंप जितना वेरिएबल कर रहे हैं वो किसी दिन ऐलान कर देंगे कि मैं तो जीत चुका हूं कब का। जैसे रजीम चेंज किया उन्होंने, जैसे उन्होंने वो कहा है कि जंग तो हम 2 सेकंड में मैं जीत सकता हूं, आज कह रहे हैं कि अभी चंद हफ्ते लगेंगे हमने। आई थिंक वो एक डिलेमा में फंस चुके हैं, डेविल एंड डीप सी वाला, क्योंकि तेल की प्राइसेस बढ़ रही हैं। 8 से 10 मिलियन लोगों ने मुजाहरे किए हैं अमेरिका के अंदर। नेटो, अमेरिका, इंग्लैंड, यूरोप तमाम के तमाम बैकआउट कर गए हैं, और आपके सामने कनाडा को उन्होंने ऑफेंड किया हुआ है, रूस को नाराज किया हुआ है, इंडिया को किया हुआ है। तो इतने डायमेंशन आपने इकट्ठे खोले हुए हैं और अकेले आपने जंग में छलांग लगा दी। अब फेस सेविंग उनको मिलना बहुत मुश्किल है मेरा ख्याल है। और अगर अब तो यहां तक वो कहना शुरू कर दिया, कल उन्होंने कहा था स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ के बगैर भी हम चले जाएंगे और जिनको तेल चाहिए वो हमसे खरीद लें, वरना स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ खुद खुलवा दें। ये एलिमेंट ऑफ हेल्पलेसनेस देख रही हैं आप। हमने तो इन्हीं से उठाना होता है ना कि प्रेसिडेंट की बॉडी लैंग्वेज क्या है। तो अगर मैं उनका फौजी होता, अमेरिकन कोई सोल्जर होता, एयरमैन होता, फाइटर पायलट होता उनकी एयरफोर्स में, मेरा क्या मोरल होगा? जरा विजुलाइज कर सकती हैं कि मेरा प्रेसिडेंट को ही नहीं पता कि मैं किस लिए उड़ रहा हूं, मैंने बमबारी करके अचीव क्या करके देना है, वॉर ट्रॉफी क्या होगी।
एब्सोल्यूट लैक ऑफ क्लैरिटी है मेरा ख्याल है। और ईरान ने एक ही बात करनी थी मिस सुजैन, जो मैं कई दिनों से कह रहा हूँ, ईरान ने जंग जीतनी नहीं थी, ईरान ने किसी पर कब्जा नहीं करना था, ईरान ने सिर्फ और सिर्फ उसकी जीत ये थी, उसे सस्टेन करना है, अपने आप को प्रिजर्व करना है और सर्वाइव करना है, जो वो कर रहे हैं ऑलमोस्ट 1.25 महीना हो गया। सही। अच्छा सर, आपने ईरान की बात कर दी, ईरान को भी तो गारंटी चाहिए ना। ट्रंप कहता है कि जी मेरी कंडीशन ये है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ खोलें। अब ईरान को भी तो चाहिए कि हम अगर वो खोल भी देते हैं, गारंटी चाहिए ईरान को कि कल को हमारे पे दोबारा यूएसए अटैक ना कर दे, तो ईरान को ये गारंटी कौन देगा? बिल्कुल आपने ठीक कहा। और मेरा ख्याल है अगर मुझसे पूछे एज ए स्टूडेंट ऑफ स्ट्रैटेजी एयर पर, मैं कहूंगा कि ईरान की सबसे लेजिटिमेट डिमांड ये है कि फिर 6 महीने बाद अगर प्रेसिडेंट ट्रंप या कोई और प्रेसिडेंट आएगा और चढ़ दौड़ेगा कि जी मुझे लगा कि आपके पास न्यूक्लियर, तो फिर कैसे बनेगा? एग्जैक्टली। जून 2025 में जब जंग बंद हुई थी, तो जब इन्होंने, अमेरिका ने कहा था कि हमने B-52 डेगो गार्शिया से भेजे हैं, तबाही मचा दी, न्यूक्लियर प्लांट को खत्म कर दिया, 10 20 30 साल न्यूक्लियर प्लांट का प्रोग्राम पीछे चला गया। तो मेरे जैसे लोगों ने उस वक्त भी कहा था कि न्यूक्लियर प्लांट नॉर्मल कॉन्ट्रैक्टर नहीं बनाते, वो डे 1 से उनको पता होता है इस पर एयरबोर्न हमला होना है, हवा से बमबारी होनी है, वो बॉम्ब प्रूफ ना भी हो, बॉम्ब रेजिस्टेंट होता है। तो मैंने उस वक्त भी कहा था कि जितनी मर्जी बमबारी कर ले, न्यूक्लियर प्लांट को एलिमिनेट, जो किलोमीटरों के हिसाब से पहाड़ों के अंदर, सिलसिले के अंदर फैला हो, उसको आप तबाह नहीं इस तरह कर सकते। तो उन्होंने कहा दिहाइयां पीछे धकेल दिया है, और 6 महीने बाद अमेरिकन प्रेसिडेंट दोबारा आ गए कि हमें तो लगा आपके पास न्यूक्लियर अभी भी है और एनरिचमेंट भी है। तो इसका क्या मतलब है? तो आई थिंक ईरान बिल्कुल लेजिटिमेट है, उनकी डिमांड है कि आप कैसे हमें इंश्योर करेंगे, तो फिर हम छोड़ेंगे आपका पीछा, क्योंकि 6 महीने साल बाद वो अपने ऊपर हमला करा के पूरा ईरान तबाह तो नहीं करवा सके। अच्छा सर, डू यू थिंक कि ईरान को इस वक्त चाइना से गारंटी चाहिए? क्योंकि इंप्रेशन ये आ रहा है कि ईरान को इस वक्त गारंटी चाहिए जो कि सिर्फ चाइना दे सकता है। जी, चीन और रूस मिलकर भी दे सकते हैं, लेकिन चीन का तो एक और स्टेक है, लेकिन रूस का बड़ा स्पेशल इंटरेस्ट है इसके अंदर। रूस का स्पेशल इंटरेस्ट ये है कि देखिए तेल अब वो कैश पे बेच रहा है, उसको कैश फौरन चाहिए, उसके जो सोल्जर दुनिया इस जान से गए हैं मिलिट्री में, उसको फाइनेंशियल कंपनसेशन उसने करनी है, रॉ मटेरियल कुछ बाहर से खरीदने हैं, तो उसको तो कैश मिल रहा है तेल बेचने की वजह से, नंबर 1। नंबर 2, जितना एयर डिफेंस वेपन सिस्टम और पैट्रियट वगैरह यूक्रेन आने थे अमेरिका की तरफ से और यूरोप के, वो तमाम के तमाम डिप्लॉय हो गए मिडिल ईस्ट में। तो उनको तो ये खुशी है कि हमारी जान के ऊपर, हमारे प्रेशर भी हमारी जंग के ऊपर कम हो गया, हमारे डॉलर, उनका रेट भी, उनकी करेंसी का बेहतर हुआ है, उनको तेल भी कैश पे बेचने को मिल गया मौका। तो आई थिंक रूस सबसे कंफर्टेबल पोजीशन है इस जंग के बाय प्रोडक्ट के तौर पर। चीन बन सकता है, लेकिन दोनों बन सकते हैं ऑब्वियसली, बिकॉज जब तक क्रेडिबल कोई नहीं होगा मुल्क, तो चाइना के लिए और रूस जब तक वो नहीं आएंगे बीच में, आई थिंक अलोन ईरान के लिए बहुत मुश्किल एक्सेप्ट करना कि अमेरिकन प्रेसिडेंट वादा करके चले जाए तो आइंदा नहीं आएंगे, ऐसा होगा नहीं। अच्छा सर, इन योर ओपिनियन ये जंग आपको कितनी लंबी चलती दिखाई दे रही है, या डू यू थिंक कि ये कुछ ही दिनों में खत्म हो जाएगी? मेरा ख्याल है प्रेसिडेंट ट्रंप इज रनिंग आउट ऑफ ऑप्शंस, और वो फेस सेविंग चाहेंगे कोई ना कोई, अगर किसी नेगोशिएशन उनको मिल जाए, जो मैं शुरू में कह रहा था, इट शुड लुक लाइक अ विक्ट्री, जो वो अपने लोगों को कह सके कि हम जीत गए हैं, क्योंकि उनका इलेक्टोरल बहुत डैमेज हुआ है, बहुत ज्यादा ओपिनियन आपने देखा 70-80% खिलाफ हो गई है प्रेसिडेंट ट्रंप के जंग के। मेरी अमेरिका में कुछ दोस्तों से बात होती है तो हर आने वाले दिनों उनकी महंगाई उनके लिए हो रही है। हमारी तो थर्ड वर्ल्ड में तो आप, हमारी बाइंग पावर पहले ही कम थी, अमेरिका के लोग तो वैसे ही सेंसिटिव है, क्योंकि वो समझते हैं कि हम टैक्स देते हैं बड़ी ईमानदारी से मोस्टली, और जब वो टैक्स देते हैं वो समझते हैं हमारे टैक्स को ज़ाया किया गया, और उनके ऊपर महंगाई हो जाए, ऑयल महंगा हो जाए, कमोडिटीज महंगी हो जाए, तो अमेरिकन लोग तो इस तरह नहीं लेते। अभी आखिरी बात एक इंपॉर्टेंट जेर में रखनी चाहिए सुजैन, कि अभी इन्होंने ट्रूप्स ऑन ग्राउंड नहीं किए, जिस दिन वो किए और बॉडी बैग जाने शुरू हुए तो उस दिन प्राइस बहुत बढ़ जाएगी अमेरिका की। अच्छा सर, अब इन योर ओपिनियन, अगेन इन योर ओपिनियन, अपर हैंड किसका है इस जंग में? क्लियर है, देखिए मैंने ये देखना है कि एक साइड के पास क्या था और उसने 1 महीने में क्या किया है, दूसरी साइड के पास क्या कुछ था, उसने 1 महीने में क्या किया। अमेरिका के पास दुनिया की बेस्ट मिलिट्री, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, मरीन्स, दुनिया की नंबर 1। ईरान के पास क्या था? तो मैंने तो ये देखना है जो उसके पास था और उसने 32 दिनों में क्या किया, और इनके पास क्या कुछ था।